पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 5 दिसंबर की तारीख है। आज तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोट डाले जा रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। बैलेट बॉक्स से ये चुनाव होता है, जो जानकारी हमारे पास है, जितना मैं जानता हूँ इस चुनाव के बारे में, तो बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव होता है। बैलेट बॉक्स में किस्मत कैद होगी उम्मीदवारों की, ईवीएम में कैद नहीं होगी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य रहे देवेश चंद्र ठाकुर जब सीतामढ़ी से सांसद चुन लिए गए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तब ये सीट खाली हुई और फिर जब उपचुनाव की घोषणा हुई, जेडीयू ने राकेश रोशन को जेडीयू ने अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया तिरहुत स्नातक सीट से। राकेश रोशन का नाम जुबां पर बार बार इसलिए जा रहा है क्योंकि राकेश रोशन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनौती बने हुए हैं अभिषेक झा के लिए। हालांकि सिर्फ राकेश रोशन अभिषेक झा के लिए चुनौती बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभिषेक झा के सामने अपनों की चुनौतियां भी हैं। आपको याद होगा, अभिषेक झा और देवेश चंद्र ठाकुर के किसी कार्यक्रम में जेडीयू के ही कुछ लोगों ने सीधे चेताया था कि हम आपका हाल रुपौली वाला कर देंगे। बाहरी बनाम स्थानीय की जो लड़ाई है वो भी खूब चर्चा में है, या वो भी एक फैक्टर है। भीतर घात का खतरा अभिषेक झा पर ज़रूर है। अभिषेक झा पर भीतर घात का संकट है और भीतर घात नुकसान कर सकता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अभिषेक झा हार जाएंगे कि जीत जाएंगे। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, जब 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ा कमाल का चुनाव रहा है विधान परिषद का उपचुनाव, और खूब खेल इस उपचुनाव में हुए हैं। अब किसका खेल किस पर भारी पड़ा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिषेक झा, निर्दलीय राकेश रोशन के अलावा आरजेडी भी मैदान में है। आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी, उसने गोपी किशन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और प्रशांत किशोर ने भी अपना पहलवान यहाँ से उतारा है। देर से ही सही, लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम को प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े कद्दावर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। डॉक्टर विनायक गौतम के पिता इसी तिरहुत क्षेत्र से 3 बार विधान परिषद के उम्मीदवार रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, सदस्य रहे हैं। 3 बार एमएलसी चुने जाते रहे हैं इसी सीट से जिस पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए चुनाव हो रहा है। तो जाहिर तौर पर लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। और एक वक्त पर जहां लड़ाई अभिषेक झा के लिए आसान मानी जा रही थी, एक वक्त पर लड़ाई जहां जेडीयू के लिए आसान मानी जा रही थी, तो जेडीयू के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं है, अभिषेक झा के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं है। कड़ा मुकाबला 2020 का मैच अभिषेक झा और निर्दलीय राकेश रोशन के बीच माना जा रहा है। उतनी मजबूती से लड़ाई में आरजेडी नहीं है, ये बात कही जाती रही है। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आएंगे, कौन 1 नंबर पर रहा, कौन 2 नंबर पर रहा, कौन 3 नंबर पर रहा, कौन 4 नंबर पर रहा, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। इतना ज़रूर है कि जेडीयू की साख, नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है और नीतीश कुमार से ज़्यादा नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कमान सौंप रखी है देवेश चंद्र ठाकुर को ही। अभिषेक झा के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ही मोर्चा संभाल रखा है, उन्होंने तिरहुत में मोर्चा संभाले रखा। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और अभिषेक झा के लिए बैटिंग करते रहे, अभिषेक झा के लिए प्रचार करते रहे, लोगों से वोट मांगते रहे। तो जेडीयू के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है और अभिषेक झा से ज़्यादा इन नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। तिरहुत का क्या होगा ये 9 दिसंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।